हेलो व्यूअर्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अपने नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में और हमने जितने भी पासेस थे हमने उनको ख़त्म कर लिया था। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे साउथ इंडिया के बारे में। धीमे धीमे चल रहे हैं तो उसी के तहत स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना किसी देरी के। तो अब अगर आप लोग बीच से लेक्चर को देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो आप लोग पहले स्टार्टिंग से लेक्चर देखिए ज्योग्राफी के, तभी आपको समझ में आएंगे। और वो डले हैं चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को, और बाकी हिस्ट्री वगैरह के कोर्सेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर तो बिना किसी देरी के। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे दिल्ली में एक जगह है मजनू का टीला, और यहाँ से लेकर कहाँ तक गुजरात में पालनपुर है हमारी एक नाम जगह है, कहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या देखने को मिलता है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको अरावली रेंज के बारे में, अरीवाला पर्वत श्रृंखला के बारे में बता रहा हूँ। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये गुजरात से स्टार्ट होती है, कहाँ, दिल्ली के मजनू की टीला तक। तो ये पूरी की पूरी इसी रेंज को क्या बोलते हैं, अरावली माउंट रेंज बोलते हैं। और ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस में से एक है, माउंटेन रेंजेस में से एक है। तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये दिल्ली से लेकर कहाँ कहाँ पे जाती है, तो भैया दिल्ली यहाँ पे, ये हमारी यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये हरियाणा से होते हुए, हरियाणा में भी थोड़ी थोड़ी जाएगी, फिर राजस्थान में भी थोड़ी थोड़ी जाएगी, फिर उधर से होते होते गुजरात पहुँच जाएगी। तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पूरी ऐसे पूरी अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है ये पहाड़। तो ये हम लोग बात करें कि काफ़ी विस्तार के बारे में हमने बात की, तो कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक जाती है, ये तब हमने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे इसकी लंबाई के बारे में। तो इसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इस अरावली रेंज की हाइट कितनी है, हाईएस्ट पीक कितनी है। तो भैया आप लोग जब यहाँ पर राजस्थान में जाएंगे, तो यहाँ राजस्थान में ये आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये नीला नीला मार्क है, तो भैया एक जहाँ पे माउंट आबू नाम का एक यहाँ पे शहर बसा हुआ है। मतलब एक छोटा टाउन टाउन टाइप में बसा हुआ है। तो यहीं की एक पहाड़ी है, माउंट आबू की एक पहाड़ का नाम है, उसी पर एक गांव है माउंट आबू, या फिर कस्बा कह सकते हैं। फिर इसी के ऊपर ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसका नाम है क्या, गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। और इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर है इसकी। और अगर हम लोग इसकी वायु आयु की बात करें, यानी कि कितनी पुरानी है, तो ये 670 मिलियन ईयर्स पुरानी है। यानी कि अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से बात करें, तो भैया बहुत ज़्यादा पुरानी है ये। और इसकी अगर एवरेज हाइट देखी जाए, तो इसकी एवरेज हाइट 600 से लेकर 900 मीटर तक है। तो भैया अगर हम लोग हिमालयाज़ के कंपैरिजन में अगर इनका कंपैरिजन देखें, तो भैया ये बहुत ज़्यादा छोटी हैं। क्यों? क्योंकि भैया अब ये हैं बहुत ज़्यादा पुरानी, और भैया हिमालय से नए नए बने। नया खून बहुत उबाल मारता है और पुराना खून ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार जो समय की मार होती है, वो पहाड़ों को क्या, पूरे ग्रहों को तबाह कर देती है। तो समय की मार से जो पहाड़ हैं वो थोड़े बिखरे बिखरे से लगते हैं देखने में। और अगर हम लोग, हाँ, बस इतना ही था हमारा इसके बारे में। बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो निकाल ली है, और थोड़ा बहुत इधर देख लेते हैं कि भैया यहाँ से निकला, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये हमारा है क्या, मजनू का टीला। यहाँ के पास में ये राजस्थान से निकलती हुई जा रही है। तो अगर राजस्थान की इस साइड वाले एरिया की बात की जाए, तो भैया ये इस साइड का अच्छा हरा भरा राजस्थान है। इस साइड वाला ग्रीन लाइन के इस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा काफ़ी हरा भरा है, और लेफ्ट हैंड साइड वाले में यहाँ पे सूखा पड़ा है। और ये इसे हम लोग थार रेगिस्तान बुलाते हैं। तो भैया ये सोच के देखिए आप लोग कि यहाँ पे कि हरा भरा है इतना ज़्यादा, यहाँ पे नदी बहती है, और यहाँ पे इतना सूखा है। तो हम लोग जब मानसून वाला चैप्टर आएगा तो उस पर पढ़ेंगे। और इसी के लास्ट में हम लोग बात करें कि इसकी गुजरात में हम लोग बात करें कि क्यों यहाँ पे हरा भरा है, तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यहाँ से सीखिए, यहाँ पे गुजरात वाले एरिया के अंदर नदी ओरिजिनेट होती है। यहाँ पे चंबल नदी आती है, ये जाती है जाती है जाती है जाती है, और यूपी साइड में चली जाती है ये। इतना बहुत तो क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ कोटा से होते हुए जाती है। कोटा वही है, आपने पता होगा, कोटा फैक्ट्री के बारे में सुना होगा कि यहाँ पे सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं काफ़ी अच्छे। तो इतना बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, हमने अपना अरावली रेंज तो यहाँ पे ख़त्म कर ली अब। और ये कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं वहाँ की माउंटेन्स वगैरह की, ये देखिए आप, ये है वहाँ के पहाड़ वगैरह। और ऐसी ये थार वगैरह में ऐसी आपको वहाँ साइड पे चाहिए डेजर्ट एरिया में, तो आपको ऐसी वगैरह राइड वगैरह कराते हैं वहाँ पे। ये रहे यहाँ के पहाड़ भाई साहब, अच्छी नदी है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है।
हम लोग बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में, यानी कि मालवा प्लेट्यू के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मालवा प्लेट्यू के बारे में, यानी कि मालवा के पठार के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो भैया इसका एक्सपेंशन देखें कि फैला कहाँ कहाँ है। एक्सपेंशन देखें तो ये रहा हमारा मैप। तो आप लोग को खुद दिख रहा होगा कि ये काफ़ी एरिया किस में है, एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में कितना परसेंट एरिया है, 90% एरिया कहाँ पे है, एमपी में है। और राजस्थान में 7% है, गुजरात में 3% है। तो मतलब एक अप्रोक्स अंदाजा मान लीजिए इतना। ये देखिए, ये मैप में दिख रहा होगा, ये कुछ गुजरात वाला एरिया आ गया, ये कुछ राजस्थान का एरिया आ गया, ये बाकी एमपी का एरिया आ गया। इतना क्लियर हुआ आपको एक्सपेंशन मतलब कितनी एरिया के अंदर फैला हुआ है। अब हम लोग बात करें कि ये बना किससा है। बना है ये बेसाल्ट रॉक से। तो क्या होती है ये बेसाल्ट रॉक, इसको समझने से पहले हमें एक डायग्राम देखना होगा, हमारा ये वाला। ये डायग्राम दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि भैया हमारा जो प्लेट्यू होता है वो होता क्या है। पठार क्या होता है कि नॉर्मली जैसे कि पहाड़ होता है, जैसे कि आपको ये माउंटेन दिख रहा होगा, पर माउंटेन में एक होती है चोटी, सीधे जाती है और निकल आती चोटी। पर जो प्लेट्यू होता है तो वो ऊपर तो जाता है पर ऊपर चोटी नहीं होती, ऊपर प्लेन्स होते हैं और फिर ज़मीन आ जाती है। तो भैया वहाँ पे चोटी नहीं होती है, तो ये होती है हमारा प्लेट्यू। हम लोग बात कर रहे थे बेसाल्ट रॉक की। तो नॉर्मली अगर हम लोग धरती के 200 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे तो वो क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। और ये हमारा क्या है कि नॉर्मल एक पहाड़ जैसे टाइप में बना है। और यहाँ पे एक नेचुरल, जो आपको लाइन जैसी दिख रही होगी, नागिन जैसी दिख रही होगी, ये क्या है, एक नेचुरल, हम लोग बात करें, एक नली होती है, पूरी नेचुरल नली होती है, जो कि ये जुड़ी होती है कहाँ पे, मालवा मैग्मा चेम्बर से जुड़ी होती है। यहाँ पे भैया मैग्मा क्या होता है, बहुत सारी गैसेस वगैरह आपस में रिएक्ट करके, केमिकल मतलब आपस में रिएक्ट करके, यहाँ पे क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, हीट होती है। और पिघले हुए क्या होते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं, मिनरल जैसे सोना हुआ या दूसरे एलिमेंट हुए, या पिघले हुए फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो कैसे पाए जाते हैं हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले हमने वो लिथोस्फीयर के बारे में समझ लिया कि भैया कि जो धरती के 200 किलोमीटर तक नीचे जाओ तो ये लिथोस्फीयर मिलते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे आपको, पत्थर दिख रहे हैं तो भैया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम है स्थलमंडल भी हिंदी में कहते हैं। और 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जाते हैं तो इससे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, यानी कि दुर्बल मंडल। तो भैया यहाँ पे पत्थर तो होते हैं बड़े बड़े, और इनके साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होते हैं। और जैसे थोरियम हुआ, यूरेनियम हुआ, तो भैया ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो आसपास की चीज़ों को पिघला देते हैं। अपने आसपास के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको पिघला देते हैं। और उनसे क्या बनती है, गैस बनती है। और वो क्या करते हैं, वो जलते रहते हैं नीचे। और वो इसी गैस मैग्मा चेम्बर के अंदर होते हैं। और ध्यान रखिए, जो लावा निकल के आता है बाहर, वो अंदर ही, जो जब वो इस मैग्मा चेम्बर के अंदर होता है तब वो मैग्मा होता है। और भैया इसी नली के थ्रू ऊपर जाता है, 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 और निकल जाता है वही मैग्मा, वही मिनरल्स निकल आते हैं हमारे। और जो जो किनारे, जो हमारी क्या थी, ऊपर पहाड़ जैसा था, तो भैया उसी हमने देखा था ये ट्यूब्स जैसी शेप से ये निकलेंगे बाहर, और बाहर आके जैसे ही आएंगे जम जाएंगे। और बाहर आके जैसे ही जमे, और बाहर जमने के बाद इसे क्या कहते हैं, लावा। वही जो मैग्मा अंदर था, जो ये हमारे मिनरल्स जब जल रहे थे, जो अंदर थे, तो उसे मैग्मा कह रहे थे, वो बाहर निकल के आए तो लावा हो गए। और कुछ समय बाद ये ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे बनने के बाद ये सॉलिड हो जाएंगे, और यही सॉलिड क्या बन जाएंगे, बेसाल्ट रॉक बन जाएंगे। तो ऐसे बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से हमारा क्या, ये मालवा प्लेट्यू। तो इतना आपको क्लियर हुआ। और भैया जो महाराष्ट्र था, ऐसे ही महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में भैया ब्लैक सॉइल क्यों मिलती, ब्लैक सॉइल कैसे मिलती है। ब्लैक सॉइल ऐसे मिलती है क्योंकि भैया ये लगभग आके इकट्ठा हो जाता है, और समय के साथ साथ वो क्या बन जाती है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो ब्लैक सॉइल में बन जाता है। और जो कि काली मिट्टी होती है, तो कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो भैया आप लोगों को पता होगा, गुजरात हुआ हमारा, महाराष्ट्र वगैरह हुआ, तो वहाँ पे ये ब्लैक सॉइल ज़्यादा मात्रा में दिखती है। तो उसके रीज़न कुछ ऐसे ही मतलब इसी प्रकार की जो जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ हैं, तो वही हुई हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि बसाल्ट रॉक से बना हुआ है। तीसरा बात क्या है कि भैया ढलान। तो भैया इस जो हमारी मालवा प्लेट्यू है, इसकी ढलान किस साइड है, नॉर्थ की तरफ है। कहाँ किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। जब भैया नॉर्थ की तरफ है तो भैया इस साइड की जो जितनी भी नदियाँ हैं वो सब कहाँ निकलेंगी, नॉर्थ की तरफ निकलेंगी। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, सी से चंबल, चंबल नदी है, ये निकल रही है कहाँ, नॉर्थ की तरफ जा रही है, देखने को आपको मिल रहा होगा। फिर ऐसे हमारी सिंध नदी, सिंधु नहीं, सिंध नदी है ये, क्योंकि सिंध नदी, सिंधु तो ऊपर से निकली है, पर सिंध नदी ये एमपी साइड में पड़ती है। और बी से बेतवा, बेतवा भी इसी साइड ढलेगी चली गई, क्योंकि ढलान भी हमारी प्लेट्यू की इसी साइड है। फिर देखेंगे केन के बारे में, केन भी यही निकल गई। और भैया ऊपर से आ रही है, कहाँ से, हिमालय से आ रही है यमुना, और इसी में आके मिल जाएगी। ये कहाँ मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। ये सभी सभी इसी में ड्रेन हो रही हैं, देख लीजिए आप। तो इतना क्लियर हुआ, रिवर क्लियर हो गया। अब भैया विशेषता की बात करें कि भैया इसकी विशेषता क्या है।
किस काम में आता है? तो भैया अगर हम लोग बात करें कि काम में क्या आता है कि भैया जो जितने भी हमारे आस-पास के एमपी में या फिर आगरा वगैरह में साइड में आपको किले वगैरह दिखते हैं, जैसे कि ताजमहल की बात करें, तो इसी के पत्थर का मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। फिर दूसरे लाल किले की बात करें या फिर दूसरे किलों की बात करें, तो भैया इसी के जो पत्थर हैं, तो ये पत्थर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह बहुत इस्तेमाल आते हैं। इसलिए जितने भी ज़्यादातर किले आपको वगैरह दिखेंगे, तो उसमें पुराने समय के, तो इसी के पत्थरों से वगैरह से बने हुए होते थे। और इसकी एवरेज हाइट है कितनी, 500 मीटर। तो आई थिंक हमारा जो मालवा प्लेट्यू और अरावली रेंज था वो कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि बाकी जो लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, और बाकी के जो हिस्ट्री वगैरह के लेक्चर हैं वो भी डले हुए हैं। तो बिना किसी देरी के आप लोग जाइए और विजिट कर लीजिए। और बस इतना ही था। और शायद थोड़ी पिक्चर वगैरह है इसकी, वो और दिखा दिया रहा। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पठार वो, ये रहे हमारे मालवा प्लेट्यू का रीजन। तो यहाँ आपके आपको स्लोप्स वगैरह दिख रहे हैं, देखने को मिल रही होंगी।